और भाई लोग सब कैसे हो। तो आज हम करने वाले हैं 21 अक्टूबर 2024 के द हिंदू एडिटोरियल के वोकेबलरी और साथ ही साथ उसका एनालिसिस भी करेंगे, है ना। तो चलो बिना कोई देर किए स्टार्ट करते हैं, है ना। गवर्नर वर्सेस गवर्नमेंट ऑन द हॉस्टिलिटीज इन तमिलनाडु। ठीक है, तो तमिलनाडु के गवर्नर वर्सेस गवर्नमेंट में एक आर्टिकल आया हुआ है, तो इसको चलो एनालिसिस करते हैं। तो देखो, हॉस्टिलिटीज मतलब ना दो पार्टियों के बीच में जो एनिमीशिप को दिखाता है, ठीक है, दुश्मनी को दिखाता है। ठीक है, कोई भी दो पार्टी के बीच में जो दुश्मनी है उसको दिखाता है। ठीक है, एक्ट्स ऑफ वायलेंस, एग्रेशन, इसको इसको दिखाता है। ठीक है, वायलेंस, एग्रेशन मतलब बहस, वो है ना, बिटवीन टू पार्टीज। ठीक है, बिटवीन टू पार्टीज या ग्रुप्स। हॉस्टिलिटीज, हॉस्टिलिटीज मतलब ही पहले मतलब एक नेगेटिव टर्म होता है, वायलेंस का टर्म होता है। ठीक है, जिस जो बैड इंप्रेशन देता है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। आफ्टर फ्लीटिंग मोमेंट ऑफ कैमरेडरी, ठीक है, पॉलिटिकल हॉस्टिलिटीज बिटवीन तमिलनाडु गवर्नमेंट आर गवर्नर, ठीक है, आर एन रवि, ठीक है, एंड चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन आर ऑन द राइज अगेन। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर, जो फ्लीटिंग मतलब क्या हो जाता है, एक जो टेम्परेरी पीरियड के लिए जो हो ना, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, शॉर्ट पीरियड। तो और कैमरेडरी मतलब क्या हो जाता है, कैमरेडरी मतलब होता है ना, फ्रेंडशिप को दिखाता है कैमरेडरी। ठीक है, कैमरेडरी इन द सेंस म्यूचुअल ट्रस्ट, या म्यूचुअल ट्रस्ट अमंग द पीपल, म्यूचुअल ट्रस्ट, फ्रेंडशिप। ठीक है, या तो मतलब ये पॉलिटिकल टर्म्स या फिर जैसे कंट्रीज के बात हो गई तो उस उससे ये में मतलब बहुत अप्रोप्रिएट ये वर्ड हो जाता है ना, अमोंग पीपल या कंट्रीज, पीपल, कंट्रीज, ग्रुप्स, कुछ भी कह लो, है ना। पॉलिटिकल हॉस्टिलिटीज, जो पॉलिटिकल जो दुश्मनी है बिटवीन तमिलनाडु गवर्नर, ठीक है, तमिलनाडु गवर्नर आर एन रवि, आर एन रवि जो है अपने तमिलनाडु के गवर्नर, और चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन, इनके बीच में मतलब एक मतलब एक बोल सकते कोल्ड वार चल रहा है अभी, है ना। तो अराउंड द राइज अगेन, फिर से आ गया। ठीक है, दोनों की जम नहीं रही है। दिस टाइम ट्रिगर्ड बाय ए डिस्टॉर्टेड रेंडिशन ऑफ द स्टेट एंथम। ठीक है, एक स्टेट एंथम के टाइम में कुछ वो उस टाइम पे खड़ा होकर रेस्पेक्ट देना था, समथिंग ऐसे कुछ केस हुआ था, मैंने सुना था। चलो इसको पढ़ते और समझ जाते हैं, है ना। डिस्टॉर्टेड मतलब क्या, डिस्टॉर्टेड मतलब ना तोड़ मरोड़ के, बोलते हैं ना, तोड़ मरोड़ के बात को पेश किया जा रहा है तो वो हो जाता है। ठीक है, पुल्ड और ट्विस्टेड, ठीक है, पुल्ड ट्विस्टेड वही तोड़ मरोड़ के। ठीक है, आउट ऑफ शेप, ठीक है, आउट ऑफ शेप मतलब तोड़ मरोड़ के। रेंडिशन, रेंडिशन मतलब क्या होता है, रेंडिशन मतलब एक एक परफॉर्मेंस बोल सकते हो, एक जब म्यूजिक के टाइम में एक रोल प्ले करते हैं ना, जैसे स्टेट एंथम प्ले, नेशनल एंथम वगैरह प्ले होता है तो कैसे है, एक हम सावधान पोजीशन में खड़े होते हैं तो एक वो जो रेस्पेक्ट देते हैं ना उसको, तो वो बोल जाते हैं। तो इसको अगर ऐसे टेक्निकल टर्म्स में मैं बोलूं, व्हाट इज रेंडिशन, rendition is a performance or interpretation, ठीक है, especially by a dramatic role of music। ठीक है, परफॉर्मेंस, ठीक है, जैसे हम नेशनल एंथम को जब रेस्पेक्ट देते तो कैसे सैल्यूट करना है, सावधान पोजीशन में खड़ा होना है, तो एक जो ड्रामेटिक, ड्रामेटिक इन से नेगेटिव में नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, एक जो रेस्पेक्ट हमें देना चाहिए, मतलब सबको सावधान में खड़ा होना ही चाहिए, ठीक है, सबको सिंग करना ही चाहिए, तो वैसा। तो अब परफॉर्मेंस स्पेशली, ठीक है, स्पेशली ऑफ ड्रामेटिक रोल, ठीक है, फॉर म्यूजिक। ठीक है, तो थोड़ा टफ है समझना, लेकिन ऐसा वर्ड्स में मतलब सेंटेंस में पुट करोगे तो आइडियोलॉजी मतलब क्या बोलते हैं, पिक्चराइज करके उसको समझ सकते हो, है ना। ऑफ द स्टेट एंथम एट अ प्रसार भारती इवेंट, ठीक है, एक प्रसार भारती इवेंट में एक स्टेट एंथम जब चल रहा था तो इस चीज से ये सब ट्रिगर हो गया।
ठीक है, ये जो मुठभेड़ हुआ ना गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में, तो उस चीज से ट्रिगर हुआ है। द तमिल थाई वस्तु rendered as an invocation song at official functions since 1970 was declared the state anthem in December 2021। ठीक है, एक तमिल था वस्तु, ठीक है, ये जो सॉन्ग था rendered as an invocation song, ठीक है, invocation song। तो rendered मतलब क्या हो जाता है, देखो rendered मतलब हो जाता है कि परफॉर्म, जो परफॉर्म करा जा रहा है ना, rendered मतलब which is performed और delivered बोल सकते हो, परफॉर्म जो मतलब बोला जाए, मतलब सिंग किया जा रहा है उस वक्त, है ना, डिलीवर्ड, ठीक है। एज एन इन्वोकेशन, इन्वोकेशन मतलब क्या, एक्ट ऑफ, मतलब क्या बोलते हैं, एक जैसे हम भारत माता को जब ये करते हैं तो हम उनको एक तरह से पुकारते रहते हैं, ठीक है। जब हम कोई मंत्र उच्चारण करते हैं तो हम कैसे कोई भगवान को, कोई देव को उस वक्त बुलाते रहते हैं कि हमारी रक्षा करो वगैरह, है ना, उनको प्रे करते हैं। तो ये इन्वोकेशन भी मतलब वही है। तो एक्ट ऑफ कॉलिंग अ डेटी बोल सकते हो, एक्ट ऑफ रेस्पेक्ट करके वो पर्टिकुलर जो, जैसे स्टेट एंथम, तो उनके तमिलनाडु के जो भी है लैंड, भारत माँ, मतलब जो माँ है ना, जमीन को, समझ सक रहे हो ना, उनको बुला के प्रे कर रहे हैं। जैसे गोवर्धन पर्वत को हम बुला के प्रे करते हैं, है ना, आपने अगर देखा होगा वो इवेंट, है ना, कृष्ण से रिलेटेड। एक्ट ऑफ कॉलिंग अ डीटी स्पिरिट, ठीक है, फॉर प्रोटेक्शन, ठीक है, किसी को हम जब मतलब प्रे करते हैं, बुलाते हैं कि हमें प्रोटेक्ट करो, है ना, वैसे इन्वोकेशन सॉन्ग, है ना, उनको रेस्पेक्ट करने के लिए वो सॉन्ग गाया जा रहा है एट ऑफिशियल फंक्शन सिंस 1970 से। एक तमिल था, वो तमिल था वत्सु, ठीक है, एक नाम का ऐसा सॉन्ग था जिसको तमिलनाडु के मतलब ऐसे ऑफिशियल फंक्शंस में सिंग किया जाता था, ठीक है। 1970 से वाज डिक्लेयर्ड एज द स्टेट एंथम इन दिसंबर 2021, दिसंबर 2021 में उसको स्टेट एंथम डिक्लेयर कर दिया गया। दिस फॉलोड अ जज होल्डिंग दैट देयर वाज नो स्टैट्यूटरी और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर रिक्वायरिंग अटेंडीज टू स्टैंड व्हेन द सॉन्ग इज प्लेड। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले मतलब समझा देता हूँ। तो देखो जैसे सब पढ़ के समझ आ रहा है कि जब मतलब वो स्टेट एंथम बजा तो ठीक है, खड़ा होकर रेस्पेक्ट करना चाहिए, जैसे नेशनल एंथम में भी हम रेस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर रेस्पेक्ट नहीं हुआ है, उस चीज के ऊपर मैटर है, ठीक है। खैर हम फोकस करते हैं वो कैप के ऊपर, ठीक है। तो स्टैट्यूटरी मतलब क्या हो जाएगा, स्टैट्यूटरी पढ़ा है ना पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक, ठीक है, जो परमिटेड हो, जो एनेक्टेड बाय क्या बोल सकते हैं, एक लॉ, ठीक है, एनेक्टेड बाय लॉ, ठीक है, एनेक्टेड बाय लॉ या परमिटेड हो जो, ठीक है, उसको बोल देते हैं स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब जिसको लॉ पहचानता है, मतलब जिसको अपनी गवर्नमेंट पहचानती है, पहचान, उसको टर्म मिला है, परमिशन है उसको, जैसे यूपीएससी, है ना, उसको परमिशन है। और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर रिक्वायरिंग, ठीक है, एग्जीक्यूटिव मतलब क्या, जो एग्जीक्यूट करना, मतलब वो चीज को करना, एक्ट ऑफ डूइंग इट, है ना, पर्टेनिंग टू द एग्जीक्यूशन लॉ, ठीक है, पर्टेनिंग टू एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ, एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ मतलब क्या, सिंपल टर्म्स में है टू डू, ठीक है, टू डू करना, उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूटिव ऑर्डर रिक्वायरिंग अटेंडीज, ठीक है। तो मतलब टू स्टैंड व्हेन द सॉन्ग इज प्लेड, तो मतलब ये जो फॉलोड अ जज होल्डिंग, ठीक है, एक जज है, मतलब क्या बोलते हैं, ये जो लॉ है ये रिक्वायर करता है कि मतलब सबको खड़ा होना चाहिए जब भी ये सॉन्ग बजेगा। तो आफ्टर द इवेंट दैट वाज अटेंडेड बाय द गवर्नर, अ वर्स इन द 55 सेकंड एंथम hailing the Dravidian land was conspicuously omitted, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब यही है कि जैसे ही वो इवेंट उन्होंने अटेंड किया, किसने, गवर्नर ने, अपने, अपने नहीं, तमिलनाडु के गवर्नर ने अटेंड किया, तो एक 55 सेकंड्स का एक जो एंथम था, वर्स था, ठीक है, वर्स था, ठीक है, जैसे एक पूरा सॉन्ग है, मतलब नेशनल सॉन्ग चल रहा है तो एक वर्स, ऐसे 2-3 लाइंस के एक वर्स रहेंगे, तो वो बज रहा था, ठीक है। वो क्या कर रहा था, वो हेल कर रहा था, मतलब जय जयकार कर रहा था, हेलिंग मतलब जय जयकार, ठीक है, जय जयकार, जय जयकार कर रहा था, एक्नॉलेज कर रहा था, हेलिंग मतलब प्रेज कर रहा था, प्रेज, ठीक है, एक्नॉलेज, ठीक है,
एक्नॉलेज, हम मानता हूँ कि मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन ज़्यादा एक्सप्लेन करने से ज़्यादा समझ भी अच्छे से आएगा आपको, है ना, खास करके उनको जिनकी इंग्लिश थोड़ी वीक है, तो मेरा टारगेट है कि उनको ही मैं अच्छे से बता पाऊँ, है ना। और द द्राविडियन लैंड, मतलब जो द्राविडियन लैंड है ना, साउथ इंडिया का जो लैंड है उसको हम द्राविडियन लैंड बोलते हैं, उसको मतलब जय जयकार किया जा रहा था, ठीक है। तो कॉन्स्पिशियसली, कॉन्स्पिशियसली मतलब क्या, इन ए क्लियर वे, पर स्पष्ट स्पष्ट वे में, ठीक है, इन अ क्लियर विजिबल वे बोल सकते हो, इन अ क्लियर विजिबल वे, ठीक है, पूरा स्पष्ट तरीका से उसको ओमिट कर दिया गया था, ओमिट मतलब हटा दिया गया था, ठीक है, मतलब लेफ्ट, या तो छूट गया वो बजना, है ना, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ओमिटेड मतलब ये लेफ्ट आउट, बज नहीं पाया कुछ भी रीजन से, है ना, या उसको हटा दिया गया था। Though it was described as inadvertent, no attempt was made to rectify it on stage. Most political parties were disapproving of the omission. ठीक है, तो इनएडवर्टेंट मतलब क्या हो जाता है, इनएडवर्टेंट मतलब हो जाता है अनइंटेंशनल, मतलब जो जानबूझ के नहीं किया गया हो, है ना, अनइंटेंशनल, अनइंटेंशनल जो जानबूझ के नहीं किया गया हो, है ना। नो अटेम्प्ट वाज मेड टू रेक्टिफाई, रेक्टिफाई मतलब टू करेक्ट, ठीक है, करेक्ट। मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज वर डिसअप्रूविंग, डिसअप्रूविंग मतलब अपना जो अनफेवरेबल ओपिनियन बता रहे थे इसमें, अनफेवरेबल ओपिनियन, ठीक है, अनफेवरेबल ओपिनियन मतलब इसमें डिसएग्रीड थे वो, है ना, ऑफ द ओमिशन, ओमिशन मतलब जो लेफ्ट आउट बताया ना, ओमिटेड इसी से ही रिलेटेड है, जो लेफ्ट आउट पार्ट था वो उससे। हाँ, तो सेंटेंस का मतलब क्या हो जाता है, दो इट वॉज डिस्क्राइब्ड एज इनएडवर्टेंट, इनएडवर्टेंट मतलब जो, मतलब बोला गया कि ये जानबूझ के नहीं हुआ था, फिर भी कोई भी मतलब कोई भी वहां पर इनिशिएटिव नहीं लिया गया कि उसको सही किया जाए, है ना। वो जो पार्ट था उनका स्टेट एंथम का, वो जो मिस आउट हो गया था, कोई इंपॉर्टेंट जो द्राविड़ करके एक वर्ड था उनका, वो मिस हो गया था, है ना। तो कोई भी मतलब इनिशिएटिव लिया नहीं गया एक स्टेज में कि उसको चलो फिर से रेक्टिफाई करते या फिर से प्ले कर देते, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, है ना। तो बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज थे वो उससे बहुत नाराज हो गए, ठीक है, बहुत ही नाराज हो गए, डिसअप्रूविंग जो किया ना, बहुत ही नाराज हो गए। मिस्टर स्टालिन आस्क्ड वेदर इफ मिस्टर रावी, रावी बोल रहा हूँ, रवि, है ना, वाज बीइंग अ गवर्नर और एन आर्यन, अरे बाप रे, ऐसे ऐसे हो गया क्या मिस्टर रवि एंड बीइंग ए गवर्नर और एन आर्यन and sought to know whether the governor who suffers from Dravidian allergy would propose the deletion of the term Dravida from the national anthem। ठीक है, देखो बहुत ही मतलब घमासान युद्ध चल रहे हैं ना। तो ये सेंटेंस का मतलब क्या है, देखो जो अपने तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर है ना, मिस्टर स्टालिन, तो वो बोल रहे हैं कि जो गवर्नर थे वो प्रेजेंट थे उस वक्त, ठीक है, वो जो इवेंट हो रहा था, वो इवेंट हो रहा था वहां पर वो अपने गवर्नर जो थे वो प्रेजेंट थे। तो अब वो क्या गवर्नर का रोल प्ले कर रहे हैं या आर्यन बन रहे हैं, तो ये आर्यन से मुझे लग रहा है ना, वो आर्यन इन्वेजन थ्योरी वो कहीं ना कहीं तो घुस रहा है। और द्राविडियन एलर्जी भी बोला जा रहा है ना। तो जो आर्यन है, जो पता है ना, आर्यन इन्वेजन थ्योरी था, एक बकवास सा थ्योरी है ना, जो भी यहाँ पर बताया गया है उससे तो मैं ये नहीं करूँ, काउंटर नहीं करूंगा, बट हाँ वो एक बकवास थ्योरी था कि मतलब पहले जो थे वो साउथ इंडिया ही था, है ना। आर्यन जो थे वो कहीं यूरोप वगैरह कहीं से आए थे और वो घुस गए यहाँ पर, है ना। जो आज के डेट में जो नॉर्थ इंडिया है वो आर्यंस है और जो साउथ इंडिया है वो द्राविडियंस है। तो ऐसा एक थ्योरी है जो कि बहुत ही गलत है, पर देखते हैं यहाँ क्या हुआ है ना। तो मिस्टर रवि वॉज बीइंग ए गवर्नर और एन आर्यन, मतलब एक गवर्नर बन रहे हैं या आर्यन बन रहे हैं, एंड सॉट टू नो वेदर द गवर्नर हु सफर्स फ्रॉम द्राविडियन एलर्जी, अच्छा, जो मतलब और ऐसा गवर्नर है क्या वो जो एक द्राविडियन एलर्जी से, मतलब द्राविडियन लोग को देखने से उनको एलर्जी हो जाता है, एलर्जी मतलब तो पता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, वैसे मैंने ये आर्टिकल पहले नहीं पढ़ा है इसीलिए मुझे भी थोड़ा समझना है और थोड़ा शॉकिंग लग रहा है ना। तो बट टेंशन नहीं ले, मैं समझा सकता हूँ आप लोग को, ठीक है। शॉर्ट टू नो वेदर, हाँ, तो द्राविडियन एलर्जी वो प्रपोज द डिलीशन ऑफ द टर्म द्राविड़ा फ्रॉम द नेशनल एंथम, हाँ।
तो और बोल रहे हैं मिस्टर स्टालिन जो है वो बोल रहे हैं कि अब क्या वो क्या करेंगे, मतलब नेशनल एंथम से भी जो द्राविड़ा है हमारा, है ना, द्राविड़ा टर्म है, उसको भी क्या डिलीट करवाएंगे, उसको प्रपोज करवाएंगे क्या डिलीट करने के लिए। ठीक है, प्रपोज करना मतलब पास करना या पेश करना जो बोलते हैं ना वो। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ठीक है, द गवर्नर टुक अमराज, ठीक है, टुक अमराज एट दिस एंड डिस्क्राइब द आर्यन रेफरेंस as racist, है ना। Such interpretation actually goes against the governor's theory that the concept of Aryans and Dravidians was merely a geographical rather than a racial division. Okay. He had expressed his belief that the British had made it racial to suit their needs. देखो वही बात है जो अभी बोल रहा था ना आर्यन इन्वेजन थ्योरी के बारे में, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्या हुआ कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी जो ब्रिटिशर्स लोग थे ना, वो हमारे मतलब एनसीईआरटी के बुक्स में भी डाल के गए थे। ठीक है, एनसीईआरटी के बुक्स मतलब वो जो एजुकेशन सिस्टम उसमें घुसेड़ के गए थे ताकि बाद में कॉन्फ्लिक्ट हो, और अभी हो भी रहा है ये कॉन्फ्लिक्ट जो नहीं होना चाहिए, है ना। तो जो आर्यन आए थे और हम पे राज करने लगे, तो पहले वो, है ना, एक आप चैप्टर पढ़ोगे अगर अभी भी शायद कहीं ना कहीं पढ़ाया जा रहा होगा, नहीं पढ़ाना चाहिए है ना। तो ये इन्वेजन ऑफ आर्यंस ऐसा करके एक चैप्टर हो, है ना, आर्यन इन्वेजन ऐसा करके एक चैप्टर होता है। ठीक है, तो बेकार सा चैप्टर, पता नहीं क्यों। ठीक है, द गवर्नर टुक अमराज, खैर हम फोकस करते हैं वर्ड्स पे, है ना। अमराज मतलब क्या हो जाता है, ऑफेंस। ठीक है, ऑफेंड, ऑफेंड हो जाना। ठीक है, अनॉयड हो जाना, है ना, ऑफेंड हो जाना। द गवर्नर टुक ऑफेंड, ऑफेंड हो गए वो, है ना। डिस्क्राइब कि जो आर्यन का थ्योरी है वो बकवास है और रेसिस्ट है। रेसिस्ट मतलब डिस्क्रिमिनेशन एक टाइप का, है ना, बेस्ड ऑन कलर, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कलर। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कलर। ठीक है, बेस्ड ऑन कलर, कलर के ऊपर, मतलब काला गोरा वो बकवास बात सब, है ना। और सच इंटरप्रिटेशन एक्चुअली गोज अगेंस्ट द गवर्नर्स थ्योरी, जो गवर्नर की जो थ्योरी है, जितना उन्होंने पढ़ा लिखा है ना, जितना वो पढ़े लिखे हैं उस थ्योरी के वो बियॉन्ड जाता है, मतलब उनको वो एक्सेप्ट नहीं करते। आर्यंस एंड द्रविडियंस वाज मेनली अ ज्योग्राफिकल रादर देन रेशियल, मतलब ज्योग्राफिकल नॉर्थ इंडिया, तो ज्योग्राफिकल टर्म्स में होता है ना। जो मतलब नॉर्थ इंडिया के लोग हैं वो थोड़े ज्यादा ये रहते हैं, सफेद रहते हैं, और जो साउथ इंडिया वो थोड़ा डार्क रहते हैं। इसका रीजन ये है ज्योग्राफिकल टर्म्स, है ना, क्योंकि वहां पर थोड़ा ठंडा माहौल रहता है यहाँ का, तो वो रीजन है। ये रीजन नहीं है कि मतलब रेशियल ये के चलते उन्होंने ऐसा कुछ होने दिया, और उनकी कोई गलती भी थी भी नहीं, है ना। वहां पर अगर वो कोई नेशनल सॉन्ग बज रहा, सॉरी स्टेट सॉन्ग बज रहा है और वो बंद हो जा रहा है बीच में, तो अब उनकी क्या गलती होगी, है ना। and he had expressed his belief that the British made, तो ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिशर्स जो थे, ये उनका किया धरा था। ठीक है, बोलने का तात्पर्य ये है। मिस्टर रवि argued that the imputations against him lowered the dignity of the high constitutional office of the chief minister, है ना। तो मिस्टर रवि जो हैं वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ये बोल के मिस्टर रवि ने अपनी दिखा दी। ठीक है, तो ये टर्म्स में नहीं बोल रहा हूँ। तो मिस्टर रवि जो है, जो अपने गवर्नर है, वो बोल रहे हैं ये इम्प्यूटेशंस मतलब ये जो एक्यूजेशंस, ठीक है, ये जो आरोप लगा के, ठीक है, एक्यूजेशंस, ठीक है, एक्यूजेशंस, और एक वर्ड है वो भी लिख लो, है ना, वही आरोप लगाना को हम बोलते हैं इनसाइन्यूटेशंस। ठीक है, इनसाइन्यूटेशंस, इनसाइन्यूएशंस, ठीक है, इनसाइन्यूएशंस, इंसाइन्यूएशंस, इंसाइन्यूएशंस मतलब वही आरोप लगाना। ठीक है, इम्प्यूटेशंस, एक्यूजेशंस, इंसाइन्यूएशंस, ठीक है, जो आरोप लगाया गया उनके ऊपर, हैज लोअर्ड द डिग्निटी, जो अभी जो रेस्पेक्ट थी, डिग्निटी थी मतलब एक पर्दी, एक ऑनर था ना। डिग्नी मतलब अ स्टेट ऑफ ऑनर और रेस्पेक्ट, अ स्टेट ऑफ ऑनर या रेस्पेक्ट, ठीक है, उसको गिरा दिया उन्होंने, खो दिया, है ना। तो एक मीम देखा होगा आपने, है ना, मुझे तो पता नहीं क्यों यार पढ़ते पढ़ते इस मीम्स की बड़ी याद आती है ना, जो औकात दिखा दी वाली मीम थी ना, याद है। खैर, ऑफ द हाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, जो इतने रेप्यूटेड पोस्ट है, एक चीफ मिनिस्टर की पोस्ट है,
उसकी उन्होंने डिग्निटी गिरा दी, बात ये है। ट्रू, इट वॉज फार स्ट्रेच टू लिंक हिम डायरेक्टली टू द सिंगर्स ओमिशन ऑफ ए वर्स, ठीक है। और इस चीज से मतलब उनको लिंक करके फार स्ट्रेच मतलब क्या, जो मतलब दूर दूर तक कहीं दिख नहीं रहा है कि ये उनका कोई लिंक हो सकता है इस चीज से, ठीक है। अनलाइकली या अनकन्विंसिंग बोल सकते हो। फार स्ट्रेच मतलब क्या, अनलाइकली या अनकन्विंसिंग, ठीक है। मतलब दूर दूर तक कहीं से दिख नहीं रहा है कि उनका कोई डायरेक्ट लिंक है उस चीज से, है ना। वो भी गए हैं ऐसे इवेंट अटेंड करने, और कुछ हो जाता है ऐसे मिस हैपनिंग, पावर कट हो जाती है, सपोज वही वर्ड मिस हो गया तो फिर, तो ये तो मेरा थ्योरी, बट ऐसा कुछ तो हुआ होगा ना, वो चलते रहता है ऐसा। डायरेक्टली टू द सिंगर्स ओमिशन ऑफ अ वर्स, ठीक है, जो सिंगर्स लोग हैं उनसे कनेक्ट कर रहे हैं। हाउएवर मेनी रवि, मिस्टर रवि, क्या बोल रहा हूँ, मिस्टर रवि हैज कंसिस्टेंटली लिंक्ड द द्रविडियन कॉन्सेप्ट टू एन एक्सपायर्ड आइडियोलॉजी, ठीक है, दैट हैज क्रिएटेड एन इकोसिस्टम दैट फॉस्टर्स सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट एंड डज नॉट रिलीज द आइडिया ऑफ वन इंडिया, ठीक है। पहले वर्ड्स देखते हैं अपना। तो कंसिस्टेंटली मतलब लगातार, ठीक है, लगातार। ये और क्या बोलते हैं, इन एवरी ओकेजन, यहां बोल सकते हो, इसका मतलब है इन एवरी ओकेजन, मतलब हर तरफ से, है ना। इन एवरी केस, ठीक है, ठीक है, इन एवरी केस, सारे केसेस में। कंसिस्टेंटली मतलब क्या, सभी चीजों को कवर करते हुए ना, बार बार, है ना। तो इन एवरी केस, है ना, मिस्टर रवि जो है वो कंसिस्टेंटली लिंक्ड द द्रविडियन कॉन्सेप्ट, ये जो द्रविडियन कॉन्सेप्ट है, टू एन एक्सपायर्ड आइडियोलॉजी। ये एक्सपायर्ड मतलब आइडियोलॉजी मतलब क्या, आइडिया, बेस्ड ऑन आइडिया, सिस्टम ऑफ आइडियाज, ठीक है, सिस्टम ऑफ आइडियाज, ठीक है। तो ये जो द्रविडियन कॉन्सेप्ट है ये एक्सपायर्ड आइडिया है, ठीक है, जो पहले मतलब हमारे एनसीईआरटीज वगैरह में था, लेकिन अभी नहीं है, अभी मानते नहीं है लोग इस चीज को, मतलब अमेंडमेंट कर चुके हैं इस चीज में, है ना। एक इस थ्योरी को चेंज कर चुके हैं अपने माइंड में, है ना। जो और अभी जो ये माइंडसेट रख रहा है वो गलत रख रहा है, क्या, ये उनके टर्म से। दैट हैज क्रिएटेड एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम मतलब क्या भैया, इकोसिस्टम मतलब क्या, इकोसिस्टम मतलब पता ही होगा आप लोग का ना, पढ़ा ही है, मतलब नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ बोल सकते हो, कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्टेड सिस्टम, ठीक है, नेटवर्क ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्टेड सिस्टम, है ना, इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स। ई का होगा भैया अभी, इसका मतलब है नेटवर्क ऑफ, जैसे अपनी धरती समझ लो, ठीक है, यही एक, जो सारी चीज जैसे रिलेटेड है ना, कोई प्रॉपर मतलब अच्छे से इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन सब कनेक्टेड है। तो ये होता है इकोसिस्टम, और सब अच्छे से चल रहा है। नदी बह रही है, हम पानी पी रहे हैं, है ना, और जो भी है सब मतलब अपने जगह में सुंदर है। तो वही इकोसिस्टम, इकोसिस्टम सब एक इकोसिस्टम डेवलप हो गया जो बोलते हैं ना कभी कभी। तो दैट फोस्टर्स, फोस्टर्स मतलब क्या हो जाता है, एनकरेज करना, ठीक है, फोस्टर्स मतलब एनकरेज करना, एनकरेज करना, प्रोमोट करना, ठीक है, प्रमोट करना। सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट, सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट मतलब क्या, वही भेदभाव वाला है। सेपरेटिस्ट मतलब जो सेपरेट करता है ना, एक लार्जर ग्रुप को स्मॉलर ग्रुप्स को, है ना, ऐसा मतलब जो डिस्क्रिमिनेट ही बोल सकते हैं एक टाइप का, ठीक है, डिस्क्रिमिनेट, सेपरेट ग्रुप मतलब जो थोड़ा ये दिखाए, एडवोकेसी दिखाए, है ना, सेपरेशन का, एडवोकेसी ऑफ सेपरेशन, एडवोकेसी ऑफ सेपरेशन, है ना। एंड डज नॉट रिलिश द आइडिया ऑफ वन इंडिया, और रिलिश मतलब प्रमोट या एंजॉय करते हैं ना, जैसे एंजॉय, एंजॉय करते किस चीज का, वन इंडिया का। तो वही ये स्टेटमेंट का मतलब ही यही है कि वो मिस्टर रवि जो है अपने बार बार अपने स्टेटमेंट में वही बोल रहे थे माइक्रोफोन के सामने कि जो द्रविडियन कॉन्सेप्ट है ये बकवास कॉन्सेप्ट है, इसको कब से एक्सपायरी डेट इसका हो चुका है। और ये जो है अभी एक ऐसा जो मिस्टर स्टालिन ने एक ऐसा स्टेटमेंट दे के एक सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट मतलब एक भेदभाव वाला सेंटिमेंट क्रिएट कर दिया है ना। अब उन्होंने बोल दिया, अब देखो जो सीएम होता है वो कुछ भी बोलेगा तो अभी उनके लोग वही फॉलो करेंगे ना। अब आर्यन द्रविडियन मेरे को तो लग रहा है फ्यूचर में होके अभी इस चीज पे कुछ होने वाला है विवाद, है ना।
झगड़ा होने वाला है इंडिया में। वैसे भी एक कुछ महीनों पहले ऐसा हो रहा था ना कि जो नॉर्थ इंडिया के लोग जा रहे थे साउथ इंडिया, खास करके तमिलनाडु वगैरह में काम करने के लिए, तो उनको मारा जा रहा था। मतलब ऐसा एक थ्योरी आया था, है ना। मैं भी नहीं बोलूंगा कि ये पूरा सही है, हालांकि मुझे पता है क्या सच्चाई क्या नहीं है, बट खैर जाने दो। He has also maintained that the state's two-language policy resulted in linguistic apartheid. ठीक है, linguistic apartheid. At the Prasar Bharati event, he had alleged that a lot of toxicity has been infused in the minds of the people of Tamil Nadu in the last 50 years. ठीक है, तो अभी ये क्या बोल रहे हैं कि मेंटेन्ड मतलब क्या, पहले वर्ड्स देख लो, है ना। मेंटेन वर्ड्स इसलिए देख लेते हैं कि उससे हम सेंटेंस को इजीली समझ सकते हैं। असर्टेड, ठीक है, asserted या डिक्लेयर करना, एक्सेप्ट करना, डिक्लेयर करना, है ना। he has maintained that the state's two language policy resulted in linguistic मतलब related to languages, ठीक है, related to languages, language से related। अपार्थेड मतलब क्या, अपार्थेड मतलब एक पॉलिसी जो डिस्क्रिमिनेट करता हो, ठीक है, पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बोल सकते हो। अ पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, एक पॉलिसी किस चीज का, डिस्क्रिमिनेशन का। तो ये सेंटेंस का मतलब क्या हो गया, ही हैज आल्सो मेंटेन्ड, ठीक है, डिक्लेरेशन दिया उन्होंने, दैट द स्टेट्स टू लैंग्वेज पॉलिसी, जो दो लैंग्वेज पॉलिसी है उसका, वो रिजल्टेड इन क्या, लैंग्वेज के भेदभाव पे वो मतलब रिजल्ट कर रहा है ना उसका। एट द प्रसार भारती इवेंट ही हैड एलिजिडली एलिजेड दैट अ लॉट ऑफ टॉक, एलिजेड मतलब क्या हो जाता है, क्लेम करना, ठीक है, क्लेम, क्लेम विदाउट प्रूफ, क्लेम विदाउट प्रूफ, दैट लॉट ऑफ टॉक्सिसिटी, ठीक, क्लेम किया मतलब कोई प्रूव नहीं है इसका, बट वो फिर भी बोल रहे हैं उस चीज के बारे में, ना। दैट लॉट ऑफ टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी मतलब नेगेटिविटी, ठीक है। इस पर्टिकुलर मतलब ये जो चल रहा है ना, इसके टर्म्स में टॉक्सिसिटी मतलब वैसे तो बोल सकते हो जो हार्मफुल हो, है ना, टॉक्सिक हो, जैसे आपका और उसका कभी ना कभी, वो नहीं, उनका उनका पिछले वाले, उनका रिलेशन थोड़ा था ना, टॉक्सिक था, तो वैसे हार्मफुल, ठीक है। लॉट ऑफ टॉक्सिसिटी मतलब जहर घोल दिया गया है ना, जहर घोल दिया गया है। हैज बीन इन्फ्यूज्ड, इन्फ्यूज मतलब मिलाया गया इन द माइंड्स ऑफ द पीपल ऑफ तमिलनाडु इन द लास्ट 50 साल, लास्ट 50 ईयर्स, लास्ट 50 सालों में जो तमिलनाडु के लोग हैं उनके दिमाग में बहुत ही जहर घोला गया, इसका ही रिजल्ट है कहीं ना कहीं ये, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं भैया, आगे क्या है, सच व्यूज engender the impression that he was against reference to anything Dravidian, ठीक है, एनीथिंग ड्राविडियन। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले वर्ड देखो, एंजेंडर, एंजेंडर, ठीक है, एंजेंडर मतलब क्या, गिव राइज टू, ठीक है, मतलब किसी चीज को रिजल्ट करना, मतलब रिजल्ट देना, है ना, इस चीज के चलते ये चीज हुआ वो। सच व्यूज एंजेंडर द इम्प्रेशन, इम्प्रेशन मतलब एक आइडिया, एक फीलिंग, ठीक है, एन आइडिया और फीलिंग, ठीक है। सच व्यूज, ऐसे व्यूज राइज करते हैं, रिजल्ट करते हैं एक ऐसे आइडिया को, दैट ही वाज अगेंस्ट रेफरेंसेस टू एनीथिंग ड्राविडियन, ठीक है। तो जो अब अपने मिस्टर रवि हैं, जो गवर्नर है, वो बोल रहे हैं कि वो ऐसा सोच रखते हैं, ना, जो कि मतलब भेदभाव नहीं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं ये रखते हैं। तो एनीथिंग ड्राविड मतलब अगर जब वो सॉन्ग बंद हो गया वहां, तो उनकी क्या गलती थी उसमें, वो अपने स्टेटमेंट में यही क्लियर कर रहे हैं कि भैया देखो कोई ड्राविडियन कोई ये ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। Even so, it was improper for Mr. Stalin to have waded into the controversy by directly blaming Mr. Ravi. But the larger issue is that governance becomes the casualty in tussles between the governor and the government, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या हो जाता है, ठीक है, जो मिस्टर स्टालिन है, इम्प्रॉपर मतलब गलत, ठीक है, रॉन्ग, इम्प्रॉपर मतलब रॉन्ग सबसे पहले, है ना, इम्प्रॉपर मतलब गलत हो जाता है। फिर वेटेड मतलब एक डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस गए, वेटेड मतलब गॉट इनटू अ डिफिकल्ट सिचुएशन, गॉट इनटू a difficult situation, ठीक है, सिचुएशन,
ठीक है, एक मतलब गलत सिचुएशन में, एक डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस गया मिस्टर जो स्टालिन है, वो वेडेड इनटू द कंट्रोवर्सी। ठीक है, कंट्रोवर्सी मतलब क्या, डिसएग्रीमेंट। ठीक है, डिसएग्रीमेंट है ना, एक जो पब्लिकली हीटेड टॉपिक, ठीक है, ये मैं खुद से ऐड कर रहा हूँ, ये डिसएग्रीमेंट ही होता है ना, बाय डायरेक्टली ब्लेमिंग। अब जो मिस्टर स्टालिन है, एक कॉन्फ्लिक्ट में घुस चुके हैं, कंट्रोवर्सी में घुस चुके हैं, कैसे, डायरेक्टली ब्लेम करके मिस्टर रवि को, द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु को। ठीक है, बट द लार्जर इशू इज दैट द गवर्नेंस बिकम्स द कैजुअलिटी। ठीक है, इन टसल्स बिटवीन द गवर्नर एंड गवर्नमेंट। ठीक है, पहले वर्ड्स देखते हैं। लार्जर इशू, जो बड़ा इशू क्या है, दैट गवर्नेंस मतलब द एक्ट ऑफ गवर्निंग द रीजन। ठीक है, तो राज्य मतलब राज करना वो जगह पे, बिकम अ कैजुअलिटी। कैजुअलिटी मतलब होता है एक सिचुएशन जो खराब सिचुएशन है ना। अब बोल सकते हैं पर्सन और थिंग बैडली अफेक्टेड इन द सिचुएशन, तो बोलते हैं ना, अगर आप मिलिट्री टर्म्स में सुने होंगे है ना, कभी कोई कैजुअलिटी हुआ है क्या, मतलब कोई ऐसा किसी को चोट वोट आई क्या, किसी को मतलब कोई गया क्या, है ना, तो ऐसे बोल सकते हो पर्सन और थिंग। ठीक है, जो पर्सन थिंग बैडली अफेक्टेड, ठीक है, बैडली अफेक्टेड बाय द सिचुएशन, है ना। तो इस यहाँ क्या बोला जा रहा है, तो लार्जर इशू क्या है, जो गवर्नेंस है वो इशू बन जा रहा है यहाँ पे, है? जो गवर्नमेंट के अगर मतलब जो हेड रहेगा वही अगर मतलब ऐसे ये करेंगे तो वही खराब बन जाएगा, वही लोगों को हार्म पहुंचाएगा, क्योंकि लोगों के माइंड में वही घुसेगा जो हमसे, जो हमारे ऊपर है वो हमसे हमें जो सिखाएंगे। टसल्स मतलब होता है एक स्ट्रगल। ठीक है, टसल्स मतलब स्ट्रगल, फाइट, स्ट्रगल्स और फाइट। ठीक है, ठीक है, टसल करना, टसलिंग बिटवीन बोलते हैं ना। तो देखो, टसल्स बिटवीन द गवर्नर एंड द गवर्नमेंट। द गवर्नर जो है वो मिस्टर रवि, और गवर्नमेंट कौन है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है, चीफ मिनिस्टर, है ना, मिस्टर स्टालिन। ठीक है, गिवन हिज पेंचेंट फॉर पॉलिटिकल एक्टिविज्म एंड हिज एंटागोनिज्म। ठीक है, देखो मैं बहुत बार बोल चुका ये, है ना, अगर कहीं भी आपको एंट वर्ड दिखा, ठीक है, एंट वर्ड दिखा तो समझ लेना कि ये नेगेटिव रोल प्ले करने वाला, ये विलनिश जो रोल प्ले करने वाला ना, नेगेटिव रोल प्ले करने वालों को ही दर्शाता है, मतलब नेगेटिव सिचुएशन को दर्शाता है। जैसे इसमें एंटेगोनिज्म हुआ है ना, तो वैसे एनार्की एक वर्ड है। ठीक है, हालांकि दूसरे वीडियो में देखेंगे। गिवन द पेंचेंट मतलब क्या, एक स्ट्रॉन्ग लाइकिंग ऑफ समथिंग बोल सकते हो। ठीक है, पेंचेंट, अ स्ट्रॉन्ग लाइकिंग ऑफ समथिंग, जो कि हैबिट हो, है ना, हैबिचुअल लाइकिंग ऑफ समथिंग बोल सकते हो। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लाइकिंग ऑफ समथिंग गिवन फॉर पॉलिटिकल एक्टिविज्म। ठीक है, एंड हिज देखो पॉलिटिकल एक्टिविज्म मतलब वही कि थोड़ा भड़काऊ नेता जो है ना वो, एंड हिज एंटेगोनिज्म जो भी नेगेटिव रोल करेगा, ऐसे नेगेटिव स्टेटमेंट पास करके, है ना। एंटेगोनिज्म मतलब जो ऑपोजिशन, ठीक है, ऑपोजिशन या एक्टिव हॉस्टिलिटी बोल सकते हो। हॉस्टिलिटी मतलब पता है, स्टार्टिंग में ही बताया था, हॉस्टिलिटी मतलब जो नेगेटिव मतलब थोड़ा वायलेंस के ऊपर ज़्यादा ये हुआ ना, एग्रेशन के ऊपर ज़्यादा थोड़ा वो चीज़ है ना। इट इज़ टाइम मिस्टर रवि इज रिप्लेस्ड। Given his penchant for political activism and his antagonism, the government's policies, it is time for Mr. Ravi is replaced. ठीक है, मिस्टर रवि, मिस्टर रवि को रिप्लेस कर दिया जाए। ये कौन बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं मिस्टर अपने जो चीफ मिनिस्टर है वो, है ना, मिस्टर रवि को निकाल दिया जाए। ठीक है, इक्वेशंस बिटवीन हिम एंड द चीफ मिनिस्टर आर बियॉन्ड रिडम्पशन। अभी जो इक्वेशंस बिटवीन मतलब क्या, इक्वेशन मतलब ये सब जो हो चुका है, इक्वेशन मतलब रिलेशंस, एक रिलेशन। ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन का मतलब हो जाएगा रिलेशन, इक्वेशंस मतलब हो जाएगा रिलेशन,
इस सेंटेंस में, ठीक है। बाकी हाँ वैसे मैथमेटिकल टर्म्स में भी वही होता है, रिलेशन है ना, इक्वेशन। क्या इक्वेशन मतलब एक चीज जो दूसरे चीज से रिलेटेड हो, वैसे है ना। इक्वेशंस बिटवीन हिम एंड द चीफ मिनिस्टर आर बियॉन्ड रिडेम्पशन। बियॉन्ड रिडेम्पशन मतलब अब वो ठीक नहीं हो सकते भैया। रिडेम्पशन मतलब हो जाएगा अब वो ठीक नहीं हो सकते। एक्शन ऑफ बीइंग सेव्ड फ्रॉम एरर या इवल, है ना। कोई मूवी सब में देखे होंगे, एक मूवी था ना वो कुछ रिडेम्पशन करके, ज़ॉम्बीज वाला मूवी था, उसमें रिडेम्पशन वर्ड लोग यूज करते हैं, ठीक है। द सिचुएशन इज अनहेल्दी फॉर द स्टेट एंड इम्पेरिल्स डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। इम्पेरिल्स मतलब क्या, पुट एट रिस्क, पुट एट अ रिस्क, एक रिस्क में डालना, ठीक है। जो ये सिचुएशन हुआ एक अनहेल्दी है और ये सिचुएशन को मतलब इसको रिस्क में डालता है, ठीक है। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, जो डेमोक्रेसी है अपने को अपना उसको क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन मतलब द सिस्टम विच एनकरेजेस डेमोक्रेसी, ठीक है। द सिस्टम विच एनकरेजेस डेमोक्रेसी, ठीक है। वो तो बोला जा रहा है कि ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है और क्या, पुट रिस्क में डाल रहा है डेमोक्रेसी को, ठीक। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। आर्टिकल समझ आया होगा, वर्ड्स उसके समझ आए होंगे, और द की पॉइंट इज टू रीड बाय योरसेल्फ एंड अंडरस्टैंड द आर्टिकल, दैट इज व्हाट आई वांट टू से, ठीक है। और जो भी है इसमें है ना भसड़, इसके बीच में मैं अपना पर्सनल ओपिनियन कुछ नहीं दे रहा हूँ, जो है जो हिंदू आर्टिकल में लिखा हुआ है वही अपन पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, है ना। तो चलो तो भाई नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, अच्छा लगता है आप करते हो तो, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।